ओम शिवा। कई बार कर्मों की ऐसा लेखा जोखा सामने आ जाता है कि बड़ी विचित्र परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है और जातकों को कुछ समझ में नहीं आता है। इसको ऐसे समझिएगा कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं हमेशा ही वह धर्म मार्ग पे चले हैं और बहुत अच्छे से अपने बड़ों का सम्मान भी उन्होंने करा है, यानी पितरों पूर्वज जो हैं उनका पूर्ण आदर सम्मान करा है। श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करी हैं और करवाई भी हैं। अब जातक जो है, घर का जो बुज़ुर्ग है आपका, बहुत ज़्यादा आयु उनकी हो चुकी है और अच्छा भला उनका स्वास्थ्य चल रहा था। अचानक से कोई ना कोई रोग जो है उसकी चपेट में वो आ गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं और घर के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान हैं क्योंकि कुछ भी ऐसा उनके साथ कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो है अजीब प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस बुज़ुर्ग के साथ स्थिति बीत रही है वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी जो है एक प्रकार से उसके प्राण जो है वो बीच में अटक गए हैं। सभी को ये पता है और डॉक्टरों ने भी आपको जवाब दे दिया है कि भाई जैसी अब प्रभु की इच्छा है वैसे हम, जैसा हमारे को चीज़ें पता हैं, जैसा हमारा अनुभव, वैसे हम इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन खुले तौर पर जो है डॉक्टर साहब भी आपको बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति उभरने लग गई है कि कोई ना कोई कर्म ऐसा अटक गया है जो इनकी जो यात्रा होनी थी अब जो है वह इस तरीके से जा रही है, यानी कोई ना कोई कर्म ऐसा जो है वो पे बैक करने के लिए आ गया है। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हर प्रकार का मंगल अपने परिवार में देख चुके हैं, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी तक जो है देख चुके हैं। अब जिम्मेदारी के नाम पे, कर्तव्य के नाम पे विशिष्ट कुछ बचा नहीं है, केवल प्रभु जो है सिमरन जो है वही उनके जीवन में बाकी रह गया है। और ये घटना घटित हो गई है कि वो बीच में जो है वो अटक गए हैं। उनके घर का कोई भी डायरेक्ट ब्लड मेंबर, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो बुज़ुर्ग हैं उनके घर का कोई भी डायरेक्ट ब्लड मेंबर जो है, रक्त संबंधी जो है डायरेक्ट, गौशाला में जाएंगे और उत्तम गौ दान कर देंगे उनके नाम से। तो यह जो बीच में जो वो अटक गए हैं, दो लोगों के बीच में वो जो एक प्रकार से अटक गए हैं, तो उसमें उनको शांति मिलेगी। और वह जो कर्म आकर जो खड़ा हो गया, छाती पे बैठ गया है कि मैं जाने नहीं दूंगा, मेरा ये अमुक अमुक जो है कार्य या मेरा बदला जो इस प्रकार से है, तो वह भी शांत हो जाएगा। और ये समझिएगा कि यह जो पुण्य जो है, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनको सदगति भी प्रदान करेगा, यानी वो उच्च के लोकों में जाएंगे और फिर वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद भी देंगे। बहुत सरल उपाय है, इसको आप ज़रूर प्रयोग करिएगा। ओम शिवा।